जय हिंद बच्चे लोग। आज हमारा प्री हिस्ट्री का टेस्ट लेना था। ठीक है, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस कौन थे? आपको बताया था जॉन ब्रूस कौन थे बच्चे। देखिए ये लोग क्या है, जमीन के नीचे मिले अवशेषों का खोज करते थे। ठीक है, तो ये जमीन के नीचे जो अध्ययन करते उनको क्या बोला जाता है? भूगर्भ। ठीक है, तो ये क्या है, पुरातत्वविद भी थे और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। समझ में आया? भूगर्भ वैज्ञानिक एंड पुरातत्वविद दोनों थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस कौन थे? पुरातत्व भूगर्भ वैज्ञानिक दोनों थे। ठीक है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों सही है इसका। ठीक है, अगला चलते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? बच्चे लोग मैं बताया था त्रियुगीन विभाजन किसने किया था, बताइए। क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने। क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने। ठीक है, ये कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ पे है? यूरोप में है। अभी तक जितने भी अवशेष मिले हैं, ठीक है, खुदाई के द्वारा जितने भी अवशेष मिले हैं उन सारे अवशेषों का साक्ष्य कहाँ रखा है? विश्व स्तर पर कोपेनहेगन संग्रहालय में। ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय में जो सामान रखे गए थे उसके आधार पर इतिहास का त्रियुगीन विभाजन किसने किया है? क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। ठीक है, क्वेश्चन भी बताया था कि इतिहास का त्रियुगीन विभाजन किसने किया, तो क्या आएगा? क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का साक्ष्य मिला था। देखिए बच्चों लोग, बताया था आपको कि पशुपालन की जो साक्ष्य है ना वो मध्य पाषाण काल से ही मिलना शुरू हो गया था। इसमें क्या बोल रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो पशुपालन का स्टार्टिंग कब से हो गया था? मध्य पाषाण काल से ही हो गया था। लेकिन व्यवस्थित ढंग से पशुपालन कहाँ हुआ था? तो हमारा नव पाषाण काल से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रारंभ कब से हुआ था? तो कब से हुआ था प्रारंभ? मध्य पाषाण काल से। ठीक है, मध्य पाषाण काल से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यही यहाँ पे ये पूछ दिया होता कि व्यवस्थित ढंग से, यहाँ पे व्यवस्थित ऐड कर देता है, यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से पशुपालन कहाँ से हुआ, तो आंसर क्या हो जाता? नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल। पहला पशु कौन सा पाला गया था? कुत्ता। कौन सा पाला गया था बच्चे? कुत्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। पशुपालन का जो साक्ष्य मिला था सबसे पहले वो कहाँ मिला था बच्चे लोग? वो आदमगढ़ में मिला था। ठीक है, कहाँ मिला? आदमगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले? हड्डी के उपकरण कहाँ से मिला था बच्चे? आपको बताया था सबसे पहले हड्डी के औजार देखने को कहाँ मिले थे? महदहा से। महदहा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले थे? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। ठीक है, देखो हड्डी का औजार कहाँ मिला था बच्चे? महदहा से। और सौ का ढेर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, सौ का ढेर कहाँ से मिला था? दमदमा से। ठीक है, तो राइट आंसर इज दमदमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी बच्चे? मध्य पाषाण काल से। ठीक है, मध्य पाषाण काल से प्रारंभ यहीं से हो गई थी, लेकिन व्यवस्थित ढंग से, फिर यहाँ पे लिख देगा व्यवस्थित ढंग से कृषि कहाँ से हुई थी, तो वो कहाँ से? नव पाषाण काल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? बताइए बच्चे लोग, आपको बताया था नर्मदा घाटी। ठीक है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? नर्मदा घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा था? जौ की खेती हुई थी। कहाँ पे हुआ था? ईरान में। ठीक है, जौ की खेती कहाँ हुई थी? सबसे पहले ईरान में। उसके बाद कहाँ पे हुआ था? मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या हुआ था? गेहूं की खेती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। अभी एक क्वेश्चन था, क्या है? प्राचीनतम भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था बच्चे? लोहरा देव से। ठीक है, लोहरा देव। अभी अगला क्वेश्चन फिर से है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। अभी देखिए, कोल्डिवा से क्या मिला था? चावल। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे लोहरा देव ऑप्शन रहता है, इनमें से चारों में से कहीं लोहरा देव रहता तो लोहरा देव सही होता, लेकिन लोहरा देव नहीं है, तो अगला ऑप्शन क्या होगा? कोल्डिवा। ठीक है, यदि लोहरा देव ऑप्शन चारों में एक लोहरा देव होता तो लोहरा देव सही होता, लेकिन नहीं है तो उसके नेक्स्ट वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक है, अगला बोलते हैं, उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन, कहाँ से? सबसे पहले कहा मेहरगढ़। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको चिल्कोलिथ का युग कहा गया? देखो, चिल्को का मतलब ही होता है तांबा से रिलेटेड, तांबा का अवशिष्ट पदार्थ क्या बोलते हैं? तांबा। तो चिल्कोलिथ का मतलब क्या हो गया? ताम्र पाषाण युग। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक पूरा स्थल से पसार संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। मैंने क्वेश्चन बताया था बच्चों कि इतिहास में वो कौन सा स्थल है जहाँ पे तीनों कालखंड, इतिहास के प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक, तीनों कालखंडों के अवशेष मिले। कहाँ मिले बच्चे? मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक ऐसा जगह है जहाँ पे इतिहास के तीनों कालखंडों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? पहली बात तो आप बताएं, भीमबेटका है कहाँ बच्चे? भीमबेटका कहाँ है बताइए? मध्य प्रदेश में, एमपी में है भीमबेटका। ठीक है, किसके लिए फेमस है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। यहाँ पे आदि मानव ने सबसे पहले चित्रकारी की थी। ठीक है, आदि मानव ने क्या किया था यहाँ पे? चित्रकारी। कौन सी? गुफा चित्रकारी। तो भीमबेटका किसके लिए पसंद है, किसके लिए फेमस है बेटा? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? अभी बताया आपको, भीमबेटका से। शिलाश्रय मतलब, शिला मतलब पत्थर और श्रय मतलब चित्रकारी, मतलब पत्थरों पे सबसे पहले चित्रकारी आदि मानव ने की थी, और सबसे ज्यादा चित्रकारी कहाँ देखने को मिली? तो भीमबेटका में। समझ में? अगला देखते हैं, गैरिक मृद भांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। ये आपको पिछले क्लास में बताया था, हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल के भी सावधान प्राप्त हुए? मतलब वो कौन सा स्थल है, वो कौन सा स्थल है जहाँ पे मानव के साथ साथ कुत्तों का भी दफन किया गया था? तो ये कहाँ पे था? कश्मीर का बुर्ज-होम, कश्मीर का बुर्ज-होम। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, गर्तवास, गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से बच्चे? बुर्ज-होम। गर्तवास बताया था बच्चों क्या होता है? देखिए, कश्मीर में क्या है, हमेशा ठंडी पड़ती रहती है। ठीक है, आपको इसको रिलेट करके बताया था कि ठंडी के दिनों में जब कुत्ते सब भी सोते हैं ना, तो जहाँ सोते हैं वहाँ थोड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं, फिर उसमें बैठते हैं ताकि ठंडी हवा ऊपर से निकल जाए। सेम कश्मीर में हमेशा ठंडी पड़ती है, तो वहाँ भी लोग क्या करते थे, पहले गड्ढा खोद के फिर उसके अंदर रहते थे ताकि ठंडी हवाएं ऊपर से निकल जाए। तो यही गड्ढे वाला जो आवास होता था ना, उसी को हम गर्तवास बोलते थे। और ये कहाँ मिला? कश्मीर के बुर्ज-होम से। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है ना, वो कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? देखिए, बताया था आपको, वो कौन से? संस्कृति मंत्रालय के अंदर। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अंदर क्या आता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है
ठीक है, वो संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, देखिए आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि जो विश्व स्तर का संग्रहालय था वो उसको क्या बोलते थे? कोपेनहेगन संग्रहालय। लेकिन भारत में भी उस हिसाब का संग्रहालय चाहिए, तो उसको क्या बोला गया? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये कहाँ पे है? भोपाल में। अभी इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इसका नाम क्या कर दिया गया अभी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। समझ में आया? तो राइट आंसर क्या है? सी, भोपाल। अगला देखते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ये बताइए आप लोग, इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? हिस्ट्री के जनक, एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोटस। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास के जनक बच्चे हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन क्या है? इतिहास को किसने विज्ञान के बराबर तुलना दिया है? देखिए आपको पिछले क्लास में बताया था, इतिहास एक विज्ञान है, न इससे ज्यादा और न ही इससे कम। ये किसने बोला था? ब्यूरी ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास को विज्ञान के बराबर किसने बताया? तो ब्यूरी ने। ठीक है, क्या है? ब्यूरी ने बताया था। ठीक है, मानव द्वारा आग की खोज किस काल में हो गया था? बताइए। प्राग ऐतिहासिक काल में। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में ही मानव ने क्या कर दिया था? आग की खोज कर दी थी। ठीक है, कब किया था ये? बताइए। पूरा पसाड़क में। ठीक है, बहुत बढ़िया। मानव ने अपना सर्वाधिक समय किस काल में बिताया था? देखिए इतिहास में सबसे ज्यादा मानव ने कहीं समय बिताया तो प्राग ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल में भी कहाँ? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल का टाइमिंग क्या था बच्चे? 25 लाख से 12,000। 25 लाख से 12,000। समझ में आया? अगला देखते हैं। मानव का जीवन जो है पूरा पाषाण काल में कैसा था? मानव का जीवन जो है पूरा पाषाण काल में कैसा था? तो कैसा था बच्चे? मानव उस समय खानाबदोश था। ठीक है, आखेट करता था, शिकार करता था। ठीक है, और खानाबदोश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किस काल को माइक्रोलिथ, देखिए माइक्रो का मतलब ही होता है, माइक्रोलिथ का मतलब ही होता है पत्थर से छोटे छोटे बने नुकीले औजार। तो माइक्रोलिथ का काल किसको बोलते हैं? मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ का काल भी कहा जाता है। ठीक है, मानव ने अंत्येष्टि कार्यक्रम कब प्रारंभ किया? देखो मानव ने क्या है? अंत्येष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण काल से शुरू कर दिया था। अंत्येष्टि कार्यक्रम क्या है? ये हिंदू धर्म के जो 16 संस्कार होते हैं ना, उसका अंतिम संस्कार था ये। ठीक है, अगला क्या है? गेरु वर्णीय मृदभांड शैली का संबंध है। गेरु वर्णीय मृदभांड शैली। गेरु वर्णीय क्या है? देखो जो हमारे मिट्टी के बर्तन हमने बनाए थे, ठीक है, नव पाषाण काल में। ठीक है, तो उसके जो कलर थे ना, उसको हमने क्या बोला था? गेरु वर्णीय कलर। ठीक है, इसका शैली से संबंधित है। ये कब बना था? नव पाषाण काल में। कब बना था बच्चे? नव पाषाण काल में। और उसका कलर क्या था? मृदभांड का। मिट्टी के बने बर्तनों को मृदभांड बोलते थे और इसका कलर क्या था? गेरु वर्णीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? कौन था बच्चे? कुत्ता। ठीक है, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु। पहली धातु कौन है बच्चे? ऑफकोर्स तांबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मेहरगढ़ में खेती कितने वर्ष पहले हो गई थी? देखिए मेहरगढ़ में खेती जो हुई थी 7000 BC, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 7000 वर्ष पहले। जबकि नवीनतम खोज में ये पाया गया कि 8000 वर्ष पूर्व लोहरा देव में खेती हो गई थी। ठीक है, मेहरगढ़ में खेती कब हुई थी? 7000 ईसा पूर्व, और लोहरा देव में 8000 ईसा पूर्व। नवीनतम खोज के अनुसार लोहरा देव में 8000 ईसा पूर्व। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं।
मेगालिथ, मेगालिथ का क्या संबंध है? देखिए, मेगालिथ का मतलब होता है 100 का विशाल ढेर, 100 का विशाल ढेर। तो इसका संबंध किससे है? 100 का विशाल रूप कहाँ मिला था बच्चे? नवपाषाण काल में, ठीक है, नवपाषाण में, ठीक है। गैरिक मृदभांड कहाँ देखे गए? नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन क्या है? इतिहास का वह काल जिसमें लिखित स्रोत है बट पढ़ा नहीं जा सका, उसको क्या बोला गया बच्चे? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लौह युग किस काल को कहा गया है? लौह युग, नवपाषाण काल को, ठीक है। नवपाषाण काल में लोहे की खोज हो गई थी, तो क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने इसको क्या नाम दे दिया? लौह युग। कांस्य युग में कौन सी सभ्यता आती है? कांस्य की खोज कब हो गई थी बच्चे? सिंधु सभ्यता। तो कांस्य युग में सिंधु सभ्यता आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव द्वारा प्रथम धातु प्रयोग में लाया गया तांबा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? इतिहास का वह खलखंड जिसके बारे में लिखित स्रोत है बट पढ़ा नहीं जा सका, तो कौन सा बच्चे? सिंधु सभ्यता, ठीक है। सिंधु सभ्यता में चीजें लिखी हुई थी लेकिन पढ़ा नहीं जा सका था, ठीक है। चलिए, अब आप लोग मिलाइए इसमें से आप लोग का क्या क्या सही था। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।